सम्मानीय मैं दादा श्री के लाने बार बार नमन करता हूँ। चंद पंथियाँ उनके चरणों में भेंट करता हूँ। बहुत बढ़िया। ए मानी यादव के द्वार गवैया बुलवाए इनको लोकैया नहीं कोरे मानी यादव एक दो लाइन में बजरा की सुबह अब चले जा। ओढ़ गई रे भैया ओढ़ गई रे भैया बजरा में से आज मोनैया ओढ़ गई रे
पुकारे दैया राम धैया पुकारे दैया ये उनके पुत्र बहुत घबराने सो व्याकुल हो गए भैया उड़ गई उड़ गई रे भैया ओ राम है बात तेरा उड़ गई रे भैया और आखिरी बात देखो आप कोई घर खा सब खा जाने कोई घर खा सब खा जाने सबकी सरग मड़ैया कोई घर खा सब खा जाने बेई बड़ी मड़ैया और दाऊ एक मिनट सबकी सरग मड़ैया ओ भैया सब की स्वर्ग मड़ैया परस राम कह पार लगा दो सूरदास की भैया उड़ गई रे भैया ए राम और हमारी कमेटी से एक निर्णय आया है। निर्णय ऐसा आया है, हमारे टिगरी से राममलन यादव शिवलाल यादव विराजमान हैं। वे कह रहे हैं कि जिस समय प्राणी के प्राण घायल निकल जाते हैं, प्राणी के प्राण निकल जाते हैं और जब हम मरघट पर ले जाते हैं तो उस पर कांस क्यों डाला जाता है? कांस उसमें कौन देवता का वास है? वो कांस में जिसे वह मट्टी शुभ हो जाती है और चेट कांपे 3 पत्थर क्यों रखे जाते हैं? चालक देवे उनकी तरफ 501 रुपया है जो वो बता देवे, जो बतावे अपना नाम बता देगा। हमने बताया है सब गरुड़ पुराण से उसको 501 रुपया इनाम है। क्या कांस में कौन सा देवता है जिससे वह मिट्टी शुभ हो जाती है? और मरघट पे 3 पत्थर रखे जाते हैं और जो अपन तिली जवान नोन बेते हैं, चेटका पे जितना अपन खाई उठाते हैं उतना लीपा पोती करते हैं अपन चेटका पे। क्यों लेते भिगोते हैं? इसका जो उत्तर बताएगा उसको 501 रुपया इनाम है। अपन नाम बता देगा। गरुड़ पुराण से प्रमाण सहित, प्रमाण सहित कौन अध्याय में लिखा है उसको 501 रुपया दिया जाएगा। आज वो मौका आया है। आज तेरे में मनाई जाती है। आज जैसे तो तेरे में बिना प्राणी कहाँ जाता पहुंच जाता है। अच्छा भैया एक बात है, बोलिए भाई साहब। भैया से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मैं पहले कर चुका हूँ कि मैं इतना अरे भाई साहब अबे नहीं बोल रहे, अबे बोल रहे। इतना ज्ञानवर्धक नहीं हूँ। जवातली कांस क्यों लीपा जाता है, क्यों किया करा जाता है, क्योंकि मैंने गरुड़ पुराण का अध्ययन नहीं किया है। अच्छा अरे वाहू भैया बैठे हमारे अड़गाने में। वाहू भैया आइए महाराज जी यहाँ पर, आइए महाराज जी। हमारे यहाँ पर धनीराम महाराज जी विराजमान है, गुरु महाराज हमारे। अच्छा और एक और हमारे पप्पू भैया ने जो कहा है तो बेई को सब विवरण बता दे, वो 500 रुपया ले ले।
अब जो कौन नाम बताएगा उसका उत्तर मैं दूंगा कि क्यों कांस डाला, कांस में कौन सा देवता का निवास है, कांस में कौन से देवता का निवास है जिसमें मिट्टी पवित्र हो जाती है। रुकिए भाई साहब, अरे रुकिए भाई साहब, आप मान जाइए तब बोलने दिया हमें जरा। उस कांस में कौन से देवता का निवास है जिससे मिट्टी पवित्र हो जाती है और चेटका पे 3 पत्थर रखे जाते हैं, 4 कौन रखे जाते हैं, और अब आप नॉन 3 जवाब देते हैं नी पोत के, क्यों देते हैं? गरुड़ पुराण को पढ़िए आप पहले। अब एक से ज्ञानी बैठे हैं, आप बताइए 501 रुपया इनाम हो खिलाने प्रमाण सहित। आप बोलिए भाई साहब। अरे सवेरी ना बेगार आदि बेगार गई धोखे में, हेलो सवारी आदि बेगार गई धोखे में। भैया राजी भैया, जैसे मनुष्य की बात है कि मनुष्य माया जाऊ पर कांस डाय, क्या भैया मुसलमान माया से का डाल, वो आदमी नहीं का, मनुष्य नहीं का। और जिसको गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं उस पर क्या डालते हैं? ना कोई पत्थर। अब बताइए अगर मुसलमान को मैं कांस डालता हो तो चैलेंज में देता हूँ, बोलिए आप बोलिए। और चैलेंज में देता हूँ अगर मुसलमान के ऊपर कांस डाला जाता हो तो मैं चैलेंज देता हूँ से गाना बजाना छोड़ दूंगा। नहीं नहीं वो बात बोलिए आप, बोलिए आप महाराज बोले कोई बोले, अगर मुसलमान के ऊपर कांस डाला जाए तो बोलिए आप। हाँ, खाली कफन कफन खाली कफन डाला जाता हो, बोलिए महाराज आप जो ना पे श्लोक हो वो बोलिए, जो ये श्लोक हो वो बोलिए, आप सामने खड़े हो जाओ। मीठी बाणी पे बोलो, अरे मीठी बाणी बोल रहे, सुन लो पहला। आपने गरुड़ पुराण सूराध्याय हो केवल नरक की जाने के लिए, कुल हो तुम्हें 19,000 में सूराध्याय नरक की हैं जिनका वर्णन करूंगा। अब आपने जो सामने लो हमारे बोलो सूरा दिन, अब सूर्य का है अध्याय, तो मनुष्य रूप में सूरा श्रृंगार रचना करके और सुहागन स्त्री की पूजा करके सो पूजा। जब प्राणी जाता है वह अगर प्राणी फिर उसमें 4 दिन नरक में वास करना पड़ता है। अब नरक है तो अपने दान गौदान करूँगा। इस संसार में हमने की बात नहीं करी है, इस संसार में सबसे बड़ी है गौ माता, जी हाँ, पकड़ के प्राणी पार होता है। वो जो आपने ये बात नहीं पूछी मैंने, किसको प्राणी पकड़ कर ले जाता है, कहाँ ले जाता है, मैंने ये पूछा है। आप साइलेंट, हमें से साइलेंट महाराज आप। हमें जो कही है, हमने कही है कि प्राणी के ऊपर खत्म हो जाता है, कांस क्यों डाला जाता है, और मरगट पे 3 पत्थर क्यों रखे जाते हैं, और 3 जपा क्यों बह जाते हैं, गरुड़ पुराण से बताइए आप। इनके पश्चाताप नाना प्रकार से इनकी पूजा होती है और 10 गाथ होती है। अब ब्राह्मणों में ताकि जैसी तुम्हारी पूजा होती है, हाँ होती पूजा होती है, ब्राह्मण की 10 गाथ होती है। आप लोगों में नहीं कराया, ब्राह्मण की 10 गाथ हो तो 10 दिन उनकी पूजा करने, अब 10 गाथ और 10 दिन में उनको हम दिन का और 13वें दिन होती त्योदशी। अब ये में जी कहाँ पूछा है कहते हैं प्राणी जब मर गए। हमने कहा है कि प्राणी जब निकलता है 13वें दिन कहाँ पहुंचता है, आज 13वीं मनाई गई है। अभी के बाद कुल हम बता रहे
कि 4 दिनों को वास रहा और फिर 47 दिन की यात्रा है। कुल यात्रा 4007। हमने 13वें दिन पूछी, 13वें दिन प्राणी कहाँ पहुंचता है? 13वें दिन प्राणी धर्मराज की सभा में पहुंचता है। उसका नाम क्या है? प्राणी उस सभा का नाम बताइए अपना, कहाँ है उस सभा का? में 11,000 गायत्री ब्राह्मण की दान होती। अरे हमें दान नहीं चाहने, उस सभा का नाम क्या है? नाम बताइए आप उस सभा, जब धर्मराज की सभा में पहुंचता है उस सभा का नाम क्या है? अब वो सभा तो धर्मराज की है। नहीं, उसका नाम हमारा है। गढ़ पढ़ो नहीं आपने? अभी अब तो कुल होता है हमारे। आपको ये जनेऊ कहाँ से मिला है? आप जनेऊ जानते हैं? ये जनेऊ बताइए आप कहाँ से मिला है? नहीं, अरे रुकिए, हमारा बहुत फन्ना तो सुन ली, ऐसे बहुत फया सुन ली। ये बताइए जनेऊ आपके पास कहाँ से आया है? हेलो, आप जनेऊ बताइए। आप पहले आप ब्राह्मण कहा है, आपके पास जनेऊ कहाँ से आया? ये जनेऊ बताइए कहाँ से आया आपके पास में? हेलो हेलो, जय श्री राधे। नहीं, जनेऊ बताइए कहाँ से आया? यदुवंशी पूछो, हमारे यदुवंशी पूछोगे यदुवंशी कहाँ से आया, हम बताएंगे यदुवंशी कहाँ। अरे रुको पहला, अरे तो रुक जाइए पहला, रुक जाइए पहला। अरे आए जिसको भगना भग जान दीजिए। नहीं, आज विवरण होना यहाँ पर, विवरण होना माने विवरण। अब बताइए जनेऊ ब्राह्मण कहा, जनेऊ कहाँ से आया आपके पास में? आपने कहा कि फलाना ठिकाने आए। सुनो, अब बताइए जनेऊ बताइए कहाँ से आया तुम्हारा? ओढ़े गए गंगा राम काया